Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 8, and our recommended book is the English Root Class 8. A girl, we are going to discuss the English book, and we are discussing October month portion, and it's time for lesson number 15. A girl with a basket. एक लड़की एक बास्केट के साथ. In this story, the author describes his experience. इस कहानी में जो ऑथर है, लेखक के बच्चे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम द न्यू दिल्ली से वो रानी केट की जर्नी को बताने जा रहे. ही ड्रॉज द रियल पिक्चर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ. अपने एक्सपीरियंस में भारत की असली तस्वीर दिखाएंगे. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालयाज फॉर द हिमालयज. मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली छोड़ा हूँ. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मैं बरेली तक गया हूँ ट्रेन से. एंड देन बाई कार टू रानीखेत तक मैं कार से जाऊँगा. एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है located at 6,000 foot ridge opposite in 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. 6,000 की फुट पे एक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ हिल स्टेशन है जिसका नाम है रानी खेत, और मैं वहाँ पे रहने जा रहा हूँ. द ट्रेन वॉज स्लो. ट्रेन रुकती है, धीरे होती है. एंड स्टॉप एट ऑल द वे साइड स्टेशंस. At every stop, I swung up the door of my compartment and walked the platform. The platform were packed with people. Hindu, Muslim, Sikhs, and soldiers marched. Priests, porters, beggars, hawkers, almost everywhere was barefooted and dressed in loose white garments. I would ask at least three people before I could find one who spoke English. मैं तीन लोगों से पूछा जो इंग्लिश बोल पाते थे. We could talk world affairs and every major topic. The news of the day produced in this way. तो उस दिन जो न्यूज़पेपर में जो भी वर्ल्ड के अफेयर्स थे या मेजर टॉपिक्स थे, हमने उसे पढ़ा. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. इस तरह से मैं भारत के लोगों का एक नब्ज जानने के लिए. चेकिंग ऑप्शन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. ऑफिशियल रिपोर्ट्स और एटीट्यूड भी मैंने देखा. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. ये जो रूट था एक भारत का समृद्ध खेती वाले इलाकों से होके गुजर रहा था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. ये ऊपरी गंगा के नदियों वाला प्लेन था. 1,000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल. द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट. गंगा अपने साथ भूरा सिल्ट ले आती है, कीचड़. स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स. इट ओवरफ्लोज इन डॉटिंग thousands of acres of rice. To the north were जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड. और उन जंगलों में ऊंची ऊंची घास के पौधे थे जो इंसान के सर से भी ऊपर जाते थे. एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल ए क्लम्प ऑफ ट्रीज. और वो उसका ऊपर का सिरा टूटता भी नहीं था जब तक कि कोई हाथी या का झुंड उसके ऊपर खाने के लिए हमला न करे, या टाइगर्स अपने घर के लिए ना यूज़ करें रहने के लिए, या एलिफेंट या पाइथन्स भी या कोबराज भी. एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग. और चारों तरफ प्लेन भूमि थी, हॉरिजोन्स थे जहाँ पे अर्थ और सी एक साथ मिलते थे. इतना प्लेन ज़मीन था. बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय अ सेक्रेड बनाना ट्रीज. और यहाँ पे केले के भी पेड़ थे लाइन से, रो से एकदम. टू पैकर ट्रीज शेप्ड लाइक elms and having thick twisted trunks. और heavy twisted मोटे घूमे घूमे पेड़ की डालियाँ थी. हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट से हॉट ह्यूमिड एयर भी आ रहा था. मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंजिंग इन देम. बंदर अपने मदर के साथ चिपके हुए थे गोद में. एंड राइडिंग अंडरनीथ स्विंग ऑफ ट्रीज. पेड़ों की डाली से झूलते हैं. द स्टेशन से लुक्ड फॉर फूड. स्टेशन पे खाने के लिए. द विलेजेस वॉज पास्ट हैड वॉल्स. जो गांव पास हुए उनकी दीवारें मड की बनी हुई थी, मड और विथ वाटर के साथ एंड काउ डंग के साथ. देयर पीक्ड रूप्स वेर स्टैटेड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड. उनके जो पेड़ थे, पीक्ड रूफ थे, वो बने हुए थे घास फूस के, बम्बू के पोल्स के, स्ट्रेटेज अक्रॉस द राफ्टर्स. द डे
द पम्पकिन वाइन्स, और उन डालियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर पम्पकिन के भी डालियाँ, लतें चढ़ी हुई थीं. दे ग्रीव ओवर देम वेयर इट ब्लू, trailing streak of yellow over dark walls. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पे मैं जो रूटीन वर्क था लोगों से बात करने का वो टूट गया. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. मेरे अगल बगल ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन का आया. They were selling basket, वो बास्केट बेच रहे थे जो कि हैंड वुवन था. Reed basket with simple design, और ये सिंपल डिज़ाइन का बास्केट था बुना हुआ. एंड पैटर्न भी इसका सिंपल था. दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो मुझे ऊपर बास्केट रखे थे. शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वीनिंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, और अनमिस्टेकेबल तरीके से मुझे उनका डिज़ायर कन्वे होना पड़ा. देयर वेयर रिफ्यूजी, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी बच्चे थे. व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डेकोरेट, ये जब भारत और पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तब के ये रिफ्यूजी बच्चे थे. हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड ऑफ देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेसिडेंस, और हज़ारों की संख्या में लोग अपने जड़ सहित अपने घर बार को छोड़ करके नई जगह पे घर ज़िंदगी बसर करना पड़ रहा था. 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, 9 मिलियन लोग लगभग पाकिस्तान छोड़े थे और भारत आए थे. ड्रिवन बाई अ फियर ऑफ रिलीजियस फैस्किटिज्म, दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, ये गरीब लोग थे जो ये स्टार्ट करने वाले थे ज़िंदगी को. दे वेयर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, कि वो गरीब थे क्योंकि यहाँ उन्हें लंबा फासला तय करना था. फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड, उनके साथ बस कुछ खाना था. एंड फ्यू बिलोंगिंग्स रहे होंगे उस समय. सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और कुछ ही दिन के बाद वो खाना ख़त्म हो गया होगा उनके पास. अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड ऑफ द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, और कुछ दिन के बाद उनका पैसा ख़त्म, खाना भी ख़त्म, और उसके बाद वो उन्हें हंगर, भूख की कमज़ोरी घेर ली होगी, और कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो गई होगी. ये राइटर जो हैं वो बता रहे हैं बच्चों कि वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं लोगों को. द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डाउटर्स ऑफ दिस रिफ्यूज, ये जो बच्चे हैं जो बास्केट बेच रहे हैं, लड़के लड़कियां बच्चे छोटे, ये उन्हीं रिफ्यूजी माता पिताओं के बच्चे हैं. एंड दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़ सेटिंग अप स्टॉल्स, इनके माता पिता रिलेटिव इनको इकट्ठा किए हैं, स्टॉल बना दिए. एंड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, ताकि वो लिविंग करने के लिए कुछ पैसे कमा सके. ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, दे lived in cloth or grass sheds, they lined the street. The peasants among these refugees had been accustomed to little at their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year, क्योंकि खेती से लगभग $100 से भी ज़्यादा खेती का पूरा इनकम एक साल का नहीं होता था. द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट्स अ डे, जो अनस्किल्ड लेबर थे वो एक दिन के 30 सेंट्स कमाते होंगे, या लेस देन $2 अ वीक, या $2 एक सप्ताह से भी कम कमाते होंगे वो लोग, एक सप्ताह में भी $2 से कम कमाते होंगे. देयर इज़ 1 मील अ डे, एक दिन का खाना जो उनका था वही था. एक प्याज था, अ पीस ऑफ चीज़, ठीक है, एक प्याज होगा या एक चीज़ होगा. ना ही कोई चाय, ना ही कोई कॉफ़ी, ना ही कोई फैट, नो स्वीट्स, नो मीट. $100 ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, एक साल में $1 कमाना, एक साल में $100 कमाना, ना कि एक हफ्ते में $2 कमाने के बराबर. येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू और एक सप्ताह में 2 कमाने या पूरे साल में 100 कमाना $, ये बहुत मुश्किल होता था उन टोकरी बेचने वाले बच्चों के लिए या उनके माताओं पिताओं के लिए. स्टूडेंट, टू पुअर फॉर देम टू बाई देम, दैट नो डाउट was the reason these little children descended on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. I bought one teeny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, एक fruit basket, a beautiful waste paper basket for a rupee, and a lovely sewing basket for a rupee.
a few fans for an anna or two a piece. My arms were filled and I had spent not 50 cents, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया. The children passed in, बच्चे तो चले गए shouting करते हुए. There was I was a prisoner, completely surrounded. मैं कैदी के जैसा घिरा हुआ था. Unable to move, मैं घूम नहीं पा रहा था. The most diligent, aggressive वेंडर वॉज a ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years. 9 साल की एक डिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की थी. राइट इन फ्रंट ऑफ मी सी होल्ड अ लवली बास्केट. उसके पास एक खूबसूरत बास्केट थी. उसके हैंडल भी था. एंड सी वॉन्टेड ₹1.50. उसे 1.5 रुपये चाहिए थे. इट और अबाउट 30 सेंट, या उसे 30 सेंट चाहिए थे. सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर. देयर वेयर tears in her eyes. उसके आंखों में आंसू थे. She pleaded and begged in tones that would wring my heart, जो मेरे दिल को भर दिए. My arms were full, मेरे हाथ भर चुके थे. I had no rooms, let alone any deed, जो मैं अकेला कुछ करता. For another basket, balancing my basket and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents, in which in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. जो imploringly मतलब बहुत चाह रही थी, मेरे सामने खड़ी थी कि मैं उसका बास्केट खरीद लूँ. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratitude as a substitute. मैं ट्राई कर रहा था कि उसको एक्सप्लेन करने का कि मैं बास्केट अब नहीं ख़रीद सकता था. ठीक है, तो लेकिन इस ग्रेटिट्यूड में एज ए सब्सिट्यूट मैं भी कुछ नहीं कर सका. आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़ों में पहनी हुई है और एक भूखों की कगार में खड़ी है. रेज्ड हर चीन, अपने सर उठाए. रीच्ड इनटू द बास्केट, वो अपने बास्केट को लेकर पहुंची. एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी. उसने अपना पैसा मेरे को वापस कर दिया. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू. आई बाउट द बास्केट. सी वीप्ड हर आइज, उसके आंखों में आंसू आ गए. स्माइल, वो हंसी. एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे उतर गई. हैंडेड फॉर सम वन ग्रास हर्ट दैट वुड हैव लीस्ट 30 cents that night. I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was a reason I had fallen in love with India. यही कारण था कि मैं भारत से इतना मोहब्बत करता हूँ. The people I saw in India, those in villages as well as those in high office. मैं जो लोगों से गांव में मिलता हूँ, या चाहे उन लोग से जो हाई ऑफिसेस में वर्क करते हैं, have both pride and lively sense of decency एंड सिटीजनशिप. उनमें भाईचारा रहता है, मोहब्बत रहता है. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन ए स्क्वेलर एंड पोवर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड, ये ग्रामर और हर मैनर से अनएजुकेटेड रहते हैं. हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्मथ सोल ऑफ इंडिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.